दोस्तों, कबीरदास जी ने सही कहा है, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दो हाथ उलीचिए कहे गए संत कबीर। हमारे पास जो कुछ है उसे लुटाते चले जाओ, देते चले जाओ। देने में जो मजा है वो किसी में नहीं। एक राजा अपने धन को, अपने खजाने को इसी तरह से मुक्त हस्त से लुटाते चले जा रहे थे। मंत्री को चिंता थी कहीं राजा सब कुछ ना लुटा ले और हमारा राजकोष समाप्त हो जाए। एक दिन राजा के साथ भ्रमण करते हुए मंत्री ने सोचा कि आज अच्छा अवसर है, मैं अपनी बात महाराज को सुनाऊं। उन्होंने कहा, आपदर्थे धनम रक्षेत। राजा ने आश्चर्यचकित हो मंत्री की तरफ देखा कि मंत्री जी तुम क्या कह रहे हो? कि हाँ राजन, आपदा विपत्ति कभी भी आ सकती है, इसके लिए हमारे पास धन का संचय होना बहुत जरूरी है। आप इस तरह से मुक्त हस्त से लुटाते चले जाओगे तो एक दिन तो सारा खजाना समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपदर्थे धनम रक्षेत। राजा ने कहा, श्रीमताम आपदः कुतः। अरे भाई, जो भाग्यवान होता है उसको कभी भी आपदा नहीं सताती, विपत्ति नहीं आती। मंत्री ने कहा, कदाचित कुप्यते देव। कि माना भाग्यवान को कभी विपत्ति नहीं आती, पर भाग्य है चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति। गाड़ी के चक्के की तरह हमारे भाग्य की जो श्रृंखला है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर, घूमती रहती है। कदाचित वह भाग्य देवता रूठ गया तो क्या करोगे? राजा ने कहा, संचितोपि विनश्यति। अरे जो कुछ हमने इकट्ठा करके रखा है वो भी समाप्त हो जाएगा। कवि ने कितनी सुंदर कल्पना अपने श्लोक के माध्यम से कह दी। आपदर्थे धनम रक्षेत, श्रीमताम आपदः कुतः, कदाचित कुप्यते देव, संचितोपि विनश्यति। सवाल जवाब इस छोटे से श्लोक के अंदर ही डाल दिया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, आज हमारे पास हमारे भाग्य से बहुत कुछ है, पर हम लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। जिस दिन हम देना सीख जाएंगे उस दिन हमारे जीवन का निर्माण होना भी शुरू हो जाएगा। जीवन का निर्माण करने हेतु ही हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, और इस मनुष्य जन्म को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए देना बहुत जरूरी है। देना सीखिए। जिस दिन हमने यह दान देने की वृत्ति हमारे मन मस्तिष्क के अंदर छा गई, सचमुच में उस दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।